हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो सुबह का टाइम हो गया है, बज गया है 9:30 और बच्चे और हस्बैंड बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, सबको भेज दिया नाश्ता वगैरह करा के बना के दे के। अब हमारी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है हमारे किचन से। जैसे कि डेली देखते हैं आप लोग, हमारा जो अक्सर ब्लॉगिंग जो होता है वो किचन से ही स्टार्ट होता है और किचन से ही एंड हो जाता है। तो हम औरतों का यही काम ही है, सुबह शाम लगे रहो किचन में। इसके अलावा हमें लगता है कि मतलब क्या ही बोले। तो चलिए देखिए आज खाने में हम क्या बना रहे हैं। तो इधर देखिए हम बना रहे हैं पालक का दाल, जिसमें कि धनिया पत्ती है, पालक है, अरहर का दाल है, टमाटर है और यहाँ पे देखिए कलर अनुसार आप हल्दी डाल लीजिए। तो आज बना रहे हैं हम पालक का दाल। तो किसको किसको पसंद है पालक का दाल, जल्दी जल्दी आ जाइए हमारे घर सब लोग खाने पे। तो आज बना तो काम आप लोग को पता ही है, सुबह सुबह इतना काम हो जाता है। और मैं यहाँ पे मेड भी नहीं रखी हूँ, मैं स्वयं सारा काम करती हूँ। मेरा हेल्थ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, इसलिए ना मैं नहीं रखती हूँ। मेरे बगल में आती है काम वाली, तो उनको मैं बीच में सोची थी लगाने के लिए, लेकिन उनका टाइम ही वो था, मतलब वो आएंगी 12:30 बजे। अब जब 12:30 बजे वो आएंगी तो मेरा बर्तन कब धुलेंगे, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। और हम यहाँ पे आप लोग को बताए ही थे, कई सारे ब्लॉग में हमने बताया है कि चेन्नई में जो मैं आई हूँ अचानक से आई हूँ। यहाँ पे हस्बैंड ही आए थे, मैं मतलब अचानक मैं कहीं और सेटल हो गई थी और यहाँ पे मतलब किसी कारण की वजह से मैं अचानक से आई और मैं कुछ भी नहीं लेकर के आई थी। यहाँ पे सिर्फ मैं और हमारा कपड़ा, मतलब हम कपड़ा लेकर के साथ में आए थे। बाकी कपड़ा के अलावा वो भी कपड़ा मतलब जितना जैसे हम वेयर कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा, मतलब वो सब कुछ भी नहीं लेके आए हैं। सारा कपड़ा हमारा रखा हुआ है, मुश्किल से हम 10-15 सेट लेके आए हैं होंगे यहाँ पे। और यहीं पे सारा कुछ हम ख़रीदारी किए। तो हम अचानक से यहाँ पे आके रहने लगे, पहले हम सेटल कहीं और हो गए थे। तो धीरे धीरे ब्लॉग हमारा जाते रहेगा तो आप लोगों को सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे ना हम ज़्यादा बर्तन रखे हैं, ना हमारे पास कोई सामान है। सारा हमारा सामान एक हॉल में अच्छे से सारा कुछ रख करके और बंद कर दिया गया है। ने मतलब चेन्नई तो बहुत दूर हो जाता है, लास्ट छोर पे हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लेके आए। और अचानक से आने का मतलब ही नहीं लग रहा था। रूम में आ गए हैं, वहाँ पे खड़ा खड़ा ना हाथ में दर्द होने लगा था। वो दाल मैंने बैठा दिया है, अब बाद में बनाऊंगी। दाल तो मेरा बन जाएगा और भुंजिया बना लूँगी, क्योंकि चावल गर्म तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए दाल और भुंजिया बना दूँगी। और राइस जो है 1 बजे दोपहर में बनाऊँगी। तो मैं बता रही थी ना कि यहाँ पे हम मतलब बहुत उस टाइप से आए थे, जैसे अचानक से आए और हमें रहना पड़ गया। तो हम एक बार घर गए तो कुछ सामान लेके नहीं आए थे, सिर्फ गए और कुछ कपड़े लेकर के आए, दोबारा गए तो। और थोड़ा बहुत ऐसा जो लगा हमें कि ले जाना चाहिए, मतलब बहुत इमरजेंसी का चीज़ था, वो सब लेकर के आए। बच्चों को फर्स्ट टाइम में जब आए तो बच्चा को भी नहीं लेके आए थे, बड़ा वाला बाबू को नहीं लेके आए थे, घर पर ही छोड़े थे। बेटी को बस लेके आए थे। फिर हमको लगा कि हमें यहीं रहना पड़ेगा, तो हम गए घर और फटाफट 10 दिन के अंदर में सारा पैकिंग की, अपना कपड़ा वगैरह, थोड़ा बहुत जो पहनने वाला था सूट वूट वो लेकर के हम आए। मतलब साड़ी वगैरह तो हम कुछ भी नहीं लाए हैं, जो 2-3 साड़ी लेके आए थे, लेकिन सारा परचेज़ हम यहीं किए हैं। जो भी सामान है मेरा सब कुछ वहाँ रखा हुआ है, सारा A to Z सामान, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ। यहाँ से ये जो रूम भी है ना, ये हस्बैंड अपने लिए लिए थे, हम लोगों के लिए नहीं था। मतलब ये आए थे ना तो अपने लिए, और वो भी इतना बड़ा अपने लिए लिए थे, वो उनको ही रहना था। तो वो बोले कि अब गवर्नमेंट की तरफ से मतलब इन लोग को अलर्ट होता है, तो ये प्राइवेट है, क्वार्टर नहीं है। फिर भी ये बड़ा ही ले लिए थे कि कई बार कभी कभार हम लोग आएंगे मिलने के लिए, तो मतलब बच्चे कभी आएंगे तो सही रहेगा रहने के लिए। तो वो अपने लिए भी 2 रूम ले लिए थे। फिर हम लोग आए और इसी में रहने लगे। तो नहीं तो उतना सामान तो लाने में फिर ट्रक, जैसे दिल्ली हम पहले थे तो वहाँ से दिल्ली से सारा सामान ट्रक से गया था, तो फिर लाना पड़ता। हम लोग बोले कि चलिए कोई बात नहीं, 1 साल इन्होंने काट लिया था और 1-2 साल और काटना है। तो ऐसा लगा कि फिर क्यों छोड़ो, कोई बात नहीं, इस बार यहीं पे ऐसे ही कर लेते हैं। बाकी दूसरी जगह जाएंगे तो सारा अपना पैकिंग खोलेंगे, तो वो भी आप लोगों को तो देखने को मिलेगा ही। तो फिर हम यहाँ पे सेटल हो गए हैं। तो कुछ मतलब ज़्यादा हमारे पास सामान नहीं है, बहुत कम है, और इसी में हमारा अच्छे से हो जाता है। जितना भी मतलब हमें चाहिए वो बहुत सारी चीज़ हम ख़रीद लिए हैं। यहाँ पे आने के बाद जो जो चीज़ का ज़रूरत लगा, जैसे चेयर का ज़रूरत लगा, टेबल का ज़रूरत लगा, बेड का ज़रूरत लगा, AC का लगा, कूलर का लगा,
टीवी का लगा, सब कुछ हमने यहाँ ख़रीदा है, टीवी एसी। फिर मतलब दोबारा से हमने जॉब है तो वैसे भी हम दिल्ली से यहीं आ जाते हैं, लेकिन किसी कारण वजह हमें उधर जाना पड़ा, हम कहीं और सेटल हुए थे, फिर हम अचानक से यहाँ आ गए। तो आप लोग हमारी फैमिली हैं, इसलिए हमने आपसे अपनी बातें हमने शेयर किया, और बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें। और आज का दिनचर्या कैसा रहता है आप लोगों के साथ पूरा शेयर करेंगे। तो देखिए अभी तो दाल बैठा दिए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, सब लोग सुबह नाश्ता, हस्बैंड तो बहुत जल्दी चले जाते हैं मॉर्निंग ड्यूटी में, 3 टाइप का ड्यूटी लगता है, मॉर्निंग डे नाइट लगता है इन लोगों का। तो मॉर्निंग चल रहा है तो काफ़ी सुबह ही चले जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग ही चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं, ऑफिस में ही सब कुछ कर लेते हैं, उनको ऑफिस में ही सब कुछ मिल जाता है खाने पीने के लिए। तो बेटा बेटी दोनों चले गए, उन लोगों को नाश्ता बना के दे दिया। अब सारा काम भी हो गया हमारा, सुबह सुबह सभी चले जाते हैं तो जल्दी जल्दी। चलिए ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि पूरा दिन का आप लोगों को दिखाना है, तो बातें रहने देते हैं अभी। तो फ्रेंड्स खाना पीना तो बन गया हमारा, और मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी जब तक एक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। आज मंदिर में कीर्तन भी है, और जन्माष्टमी के दिन कहा गया था कि बुधवार को कीर्तन है, आप लोगों को आना है, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि आज ही के दिन है। तो वो मुझे फ़ोन की कि आप आई नहीं, आने वाले थे। फिर मैं बोली तो जल्दी जल्दी मैं ये सूट वेयर कर ली हूँ, अब जा रही हूँ मंदिर, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ भजन कीर्तन। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी भजन कीर्तन में जाते होंगे तो पता ही होगा। और तो चलिए दिखाते हैं आज क्या कुछ स्पेशल है। बस पहुंच गए हैं मंदिर के नज़दीक, प्रसाद भी ले लिए। चलिए आप लोगों को कितना अच्छा हरियाली दिख रहा होगा, और इसी हरियाली के बीच में हमारा मंदिर भी आपको दिख रहा होगा। मैं वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का, वो भी साथ में आएगी, साथ में ही दोनों जाएंगे, तो इधर से ही आएगी वो। देखिए वो आ रही है मटक मटक के, धीरे धीरे आ रही है, देखिए आप लोग को दिख रही होगी। तो बस मैं खड़ी हूँ, उसका इंतज़ार कर रही हूँ, और देखिए आप लोग मेरी फ्रेंड्स आ गई और हम लोग दोनों चल रहे हैं मंदिर जा रहे हैं हम दोनों। आप लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई देगा, इसलिए हमको वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था, तो हमको बीच में बोलना उचित नहीं लग रहा था, और आवाज़ आप लोगों तक पहुँच नहीं पाता। तो यहाँ पे देखिए मतलब ये श्रृंगार जो है ना सबको दिया जा रहा है, सभी को श्रृंगार दिया जाएगा कि चूड़ी और बिंदी, जैसे हमने दिया था ना, आप लोग ब्लॉग में देखे थे हम क्या क्या दिए थे, तो वैसे ही मतलब कोई चूड़ी देता है तो कोई बिंदी, चूड़ी दोनों देता है, तो कोई सिर्फ बिंदी देता है, जिसको जितना सपराव हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग एंजॉय कीजिए ओरिजिनल वॉइस में।
कितना अच्छा डांस कर रही हैं मतलब भजन पे। और ये लोग ना हर भजन में मतलब झूम उठती हैं और इन लोगों की वजह से ना भजन में 4 चांद लग जाता है। मतलब यही लोग हैं 4 5 6 लोग जो कि मतलब सारे भजन में इतना प्यारा डांस करती हैं। ये लोग इतना अच्छा से भजन कीर्तन को मतलब बढ़ावा देती हैं कि क्या ही बोलें। हमारे भी भजन में ना इन लोगों ने पूरा साथ दिया था बहुत ज़्यादा। मैं तो इन लोगों को पहले जानती भी नहीं थी, फिर भी हमारा हेल्प इन्होंने इतना किया कि मैं मतलब कभी भूल नहीं सकती। और देखिए सारे लोग कितने अच्छे से कर रहे हैं और यहाँ पे हम सभी बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलता है। और मुझे बहुत पसंद है मंदिर जाना, पूजा पाठ में और कीर्तन पूजा में जाना। प्रसाद बट रहा है। अब हम लोग प्रसाद लेंगे और घर जाएंगे। और ये देखिए प्रसाद के लिए बैठी, ये प्रसाद के लिए कैसे वो प्लास्टिक दिखाओ इतना सारा लेके जाएगी गाइस। वही नहीं, मैं भी लेके बैठी। यार हम लोग अभी लिया कहाँ है? मिला कहाँ है? पूरा भर के ले जाना है, मिला नहीं है। लेके जाना है और सबसे ज़्यादा अभी लोग लग रहा है। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ हम ही करते हैं ना। ये मेरी पतलू है और मैं मोटू पतलू की जोड़ी कैसी लगी आपको बताइए। अच्छे से प्रसाद वगैरह ले लिए और चलिए घर पे। अब बाबू लोग भी आने वाला है स्कूल से, तो वो लोग आता है 3:45 में, अभी 3 बज रहा है। और थोड़ा पानी जैसा भी हो रहा है, झिमझिम झिमझिम, आप लोग को समझ में आ रहा होगा रोड पे। तो फ्रेंड्स हम लोग घर पे आ गए, हम लोग नहीं हम तो मैं आ गई घर पे और बाहर ना थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था। ये जो चूड़ी है ना, ये प्रसाद है, मतलब मीठा इसमें भी मिला है। तो सबको सुहाग का चीज़ मिलता है, जिसमें कि मैं दिखा रही हूँ। ये बिंदी है और प्रसाद तो आप लोगों को दिखाए ही थे। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। बारिश का मौसम, मतलब बारिश भी हो रहा है, बादल भी है, फिर भी इतनी गर्मी है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आप लोगों से।